जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। मैं तांत्रिक रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 22 नवंबर को नवरात्रि माता दुर्गा जी के दिन शुरू हो रहे हैं और इस महोत्सव पर मैं आपको माता कुल देवी की साधना देने जा रहा हूँ। माता कुल देवी की साधना करने से आप सभी के पितृ जो बिगड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सही होंगे, जो नाराज हैं वो शांत होंगे और आपके जो बिगड़े हुए काम है माता कुल देवी की कृपा से ऑटोमेटिकली फर्क मिलेगा। माता कुल देवी की साधना करने से साधक में एक अलग से ऊर्जा पैदा होती है। अन्य साधना करने पर माता कुल देवी की साधना करने के बाद में अन्य साधना जो होती है उनमें आपको सफलता प्राप्त होती ही होती है। ये उच्च कोटि की साधना है। हर साधक को मैं सभी साधकों से यही कामना करता हूँ कि एक बार अपने जीवन में माता कुल देवी की साधना जरूर करनी चाहिए। उनका प्रेम, उनका भाव समर्पण से आप यदि उनकी साधना करते हो तो आपको 100% जीवन में बहुत ऊर्जावान, आप खुद को लगेगा मैं कितना ऊर्जावान हूँ और आपको खुद को लगेगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ बात है। माता की कृपा हर साधक के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा खुद ही माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। खुद ही माता की कृपा से आपके बिगड़े काम में खुश रखते हैं। आपकी जो घर में बीमारियाँ चल रही हैं, अन्य जो आपके परिवार के लोग जो है बीमार रहते हैं उनको भी अपनी बीमारी में काफ़ी बेहतर प्रभाव मिलेंगे। तुलसी माता की साधना करने से आपके घर में जो भी लोग बीमार पड़े हैं उन लोगों की काया हो जाते हैं और अन्य तरह के लाभ आपके और आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कामना करूंगा एक बार आप अपने जीवन में तुलसी माता की साधना जरूर करें। आने वाले समय में नवरात्रों के पावन महोत्सव पर अन्य साधना भी देने जा रहा हूँ जो कि नवरात्रों में फलित होती है। सभी जो मेरी साधना है वो उच्च कोटि की साधना है। सात्विक साधना मैं आप सभी को दूंगा। लेने को तामसिक भी हो सकती है और तामसिक में नहीं देता, मैं सात्विक साधना देता हूँ। और आप सभी एक बार आपसे फिर से प्रार्थना करता हूँ माता कुल देवी की साधना कुल देवी माता की साधना नवरात्रों में पहले दिन से शुरू होती है आखिरी के 9 दिन तक, मतलब नवरात्रि के 9 दिन तक माता कुल देवी की साधना की जाती है। आप हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह आप साधना कर सकते हो। तो 4 बजे जाकर के साधना कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि सुबह मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, सुबह मुझे लगता है कुछ काम है, आप कुल देवी की साधना आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, रात्रि काल में कर सकते हैं। रात्रि को 10 बजे से साधना शुरू होती है। लाल वस्त्र लाल आसन पे साधना करने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सभी नियमों का साधना में होते हैं उनका पालन करना है और साधना कर भरपूर तरीके से साफ सुथरा रखना है। जब तक आपकी साधना चलेगी 9 दिन आपके कमरे में आपके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ा साधना कक्ष पूरी तरह खाली होना चाहिए और साधना कक्ष में आपके अलावा कोई भी दूसरा आदमी नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ आगे माता कुल देवी की साधना पूर्व मुख होकर की जाती है। लाल आसन पर लाल वस्त्र पहनकर आपको कोई भी कवच किरण का उपयोग नहीं करना है। सौम्य साधना है और इस साधना से माता की बहुत जल्दी कृपा प्राप्त हो जाती है। भोग में आपको माता को 2 लड्डू देने हैं, पंचमेल मिठाई, 5 तरह के रंगों की मिठाई देनी है आपको। रंग बतासे पर आपको माता को भोग देना है। सबसे पहले गुरु का, भगवान गणेश का, इष्ट और माता दुर्गा जी का पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद कुल देवी माता का आह्वान करना है, उनको पंचोपचार पूजन देना है, उनके साथ उनका भोग देना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और जानकारी देना चाहता हूँ जो सबसे इस साधना में सबसे मेन जानकारी है। जब आप आसन लगा करके बैठोगे, आसन के सामने बाचौट पर लाल वस्त्र बिछा करके माता दुर्गा जी और माता कुल देवी का विग्रह, मूर्ति या चित्र आप कोई भी लगा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे मेरी कुल देवी नहीं पता पर मुझे ये साधना करनी है, मुझे उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो आप माता की चित्र न लगा करके आप एक सुपारी रख करके उनको कुल देवी मान करके आप पूजा कर सकते हो। वो पूरी तरह से वही फलित होती है जो आप चित्र लगा करके। दोस्तों, ज्ञान, प्रेम और आपका भाव समर्पण ये साधना का सबसे मुख्य तत्व होता है। आप अपनी साधना में जितना भी प्रेम, भाव, समर्पण माता को दोगे, आप जब भी साधना करने बैठे साधना में आप माता को अपना प्रेम, भाव, समर्पण जितना आपके हो सके दोगे, माता उससे हजारों गुना अपनी
अपना प्रेम, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएगी, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, माँ से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती, और इसलिए आदि शक्ति को हमेशा मंत्रों में बहुत ऊंचा स्थान दिया है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ, साधना करते वक्त सबसे पहले जब आप बाजोड़ पर मूर्ति को स्थापित करोगे, माताओं की मूर्ति को स्थापित करोगे, सबसे पहले बता रहा हूँ, आपको कुलदेवी माता को पंचामृत से स्नान कराना है और उनको साइड में, उनके बाजोड़ के साइड में आपको एक बर्तन रख लेना है। बर्तन के ऊपर आपको एक गोबर का उपला रख लेना है। उपले के ऊपर आपको जोत जलानी है और जोत पे आपको घी और गुड़ का दोनों का आपको जोत में भोग देना है। माता का प्रिय भोग। ये हो गई भोग की बात। अब आते हैं आगे की ओर। आपको पूरा ये हो गई भोग की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, माता की कृपा से आपके जो बिगड़े हुए पितर हैं, मैं फिर से बताया, बिगड़े हुए जो पितर हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। पितर देव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार में बराबर बरसती रहती है। ये होती है माता की शक्ति, ये होती है माता की शक्ति। और मैं आपको बता देता हूँ, जितने बिगड़े काम है, आप काम करने जाते हो और नहीं पाते, आपके बिगड़े हुए काम को माता की कृपा से आप नॉर्मली सही कर सकते हो। आपके परिवार में कोई बीमार रहते हो, माता की कृपा से, आपकी साधना करने से, देवी माता की साधना करने से ऑटोमेटिकली सही भी हो जाएंगे। आप माता की शक्ति को कम ना समझें, आंकलन कभी दिमाग से ना करें। तो दोस्तों, देवी माता की साधना बहुत उच्च कोटि की साधना। देवी माता की साधना लेने के लिए आप मेरे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। आपको माता कुलदेवी जी का साधना, विधान, मंत्र सब कुछ दे दिया जाएगा, जिसका शुल्क हमने 1100 रुपये रखा है। मात्र 1100 रुपये में आप हमें शुल्क दे करके आप हमसे ये साधना ले सकते हैं दोस्तों। और अन्य साधनाएं नवरात्रों में आने वाली हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको अन्य साधनाएं दूंगा, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ छिपी हुई है। बहुत से राज साधनों में छुपे हुए हैं। दोस्तों, उससे जुड़े रहें। बस आपसे यही कामना करता हूँ, एक बार अपने जीवन में माता कुलदेवी की साधना करिए। तो दोस्तों, जय गुरुदेव, जय श्री